बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी गुरुमुखों प्रेमियों को इस दीपों के त्योहार की, प्रकाश उत्सव की, दीपावली की लाखों लाख बधाई हो। महापुरुष फरमाते हैं कि दिए मोमबत्तियाँ वर्षों वर्ष इंसान जलाता हुआ आ रहा है। घर घर में दीप जल रहे हैं। घर की दीवारों पर, मुंडेर पर लड़ियाँ, दीप, मोमबत्तियाँ जला करके हम प्रकाश, उजाला, दीप दिवाली मनाते रहे हैं और आज भी मना रहे हैं। पूरा देश, पूरा संसार ये बाहर रोशनी बिखेर कर दीपावली मनाता हुआ नजर आ रहा है। इनसे हमारे जीवन में भीतरी रोशनी होने वाली नहीं है। हम अपने घर में दीवारों पर, ऊपर छत की दीवारों पर, पूरे मकान की, पूरे घर की चारों ओर दीप जला करके रोशनी, उजाला फैलाते हैं। इतने दिए, ढेर सारे दिए हम जलाते हैं। दिए बनाने वाले बनाए जा रहे हैं, खरीदने वाले खरीदे जा रहे हैं। उसमें तेल और घी डाल करके, बत्ती बना करके उसको रोशन किए जा रहे हैं। लेकिन महापुरुष एक इशारा हमें जो करते हैं, जो हमें समझाते हैं, अगर हम समझ पाएं कि असली दिवाली उस दिन हमें समझनी है जिस दिन हमारे भीतर एक दिया जल जाए। एक ही दिया अगर हम जला लें, बल्कि जो जल रहा है पहले से, ना दिया कहीं बाहर से लाना है, ना उस दिए में तेल की ज़रूरत है, न घी की ज़रूरत है, न बत्ती की ज़रूरत है। उस दिए को जलाने का सबब भी यही है, यही मतलब है कि उस जलते हुए दिए को उजागर करना, प्रकट करना है। वो धूमिल हो रहा है, छुप रहा है कहीं। अब वो दिया जले तो कैसे? और जब तक दिया जलेगा नहीं, हमारे भीतर गहरा गहरा अंधकार छाया ही रहेगा। जब से इस दुनिया में हम आए हैं, तब से लेकर अब तक बहुत उजाले हमने अपने जीवन में किए, उजालों के साथ जुड़े रहे। लेकिन ये सब का सब बाहरी प्रकाश हम करते रहे, लेकिन भीतर का दिया जो जलाने का हमें ये अवसर मिला है, उससे हम अनभिज्ञ रहे, अनजान रहे हैं, अनजान बने हुए हैं। तो फिर अंधेरा कैसे मिटेगा? और भीतर अगर अंधेरा हमने नहीं मिटाया, भीतर का दिया नहीं जलाया, भीतर में प्रकाश नहीं किया, तो भीतर अपने आप को भी हम जान न सकेंगे। अपने आप का भी हमको ज्ञान आज नहीं है। इसी कारण कि हम अपने आप को भी अंधेरे के कारण नहीं देख सकते। और रात दिन ऐसा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। और हर दीपावली को तो ये एक सुनाने का सिलसिला चलता ही है कि ये दीपावली पर्व है,
भगवान राम घर लौटे हैं, भगवान राम अयोध्या में पधारे थे, इसलिए ये दीपावली। बेशक हम ये सुनते रहें, पढ़ते रहें, याद करते रहें, लिखते रहें, लेकिन ये भी तो हम विचार करें कि हम भी कहीं ना कहीं घर से बाहर हैं। आज हम जहां आशियाना बनाकर रह रहे हैं वो हमारा घर नहीं है। अगर ये हमारा घर होता, ये हमारा पक्का ठिकाना होता तो इसे छोड़कर जाना ना होता, कभी भी जाना ना पड़ता। हम जिन जिन के साथ रहे हैं वो हमें छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। इसका यही मतलब है कि अगर हमसे बड़े हमें छोड़ गए हैं, यानी ये दुनिया छोड़ गए हैं, ये घर छोड़ गए हैं और हमारे हवाले कर गए हैं, तो हम भी ये घर छोड़कर किसी और के हवाले करके जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये अलग सवाल है, लेकिन ये तो निश्चित हुआ कि ये घर हमारा असली घर नहीं है। भगवान श्री राम कहाँ गए थे? रावण का पता ठिकाना मालूम करके रावण का वध करने गए थे। सारी लीला रचाई गई और फिर रावण पर विजय प्राप्त करके अपने निज घर में आए। जंगलों में भटकते रहे, कहाँ कहाँ भटक भटक करके, किस किस प्रकार से सर्दी गर्मी, कितनी ऋतुएं आई, कितने मौसम बदलते रहे और कैसे कैसे अवसरों को देखते हुए फिर अपने निज घर को पधारे और दिवाली मनाई गई। कुछ इशारा महापुरुष हमें भी करते हैं कि हम भी भटक रहे हैं, हम भी विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ एक प्रकार से समझ सकते हैं कि वनवास भोग रहे हैं। ये मन रूपी रावण जो है वो हमारी सुरत सीता, सुरत रूपी सीता को बहला फुसला करके भटका रहा है। इस मन रूपी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए ये हमें अवसर प्रभु ने दिया हुआ है। हम आए हैं यहाँ, हमें भी अपने घर जाना। बात तो उस दिन बनेगी जिस दिन हम अपने घर यानी अपने भीतर लौट करके, जहाँ से हम बाहर की ओर भटक रहे हैं, भटकते भटकते हम अपने भीतर पहुँच करके, जहाँ परमपिता परमेश्वर का धाम है, वही हमारा असली घर है, वहाँ पहुँचोगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, तभी मुकम्मल हम विश्राम पा सकते हैं। बाहर की रोशनी या बाहर के त्यौहार मनाना किसी को भी मना नहीं है, लेकिन भीतर की रोशनी को उजागर करना, भीतर पहुंचने का उपाय खोजना, उपाय करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। पूजा करते हैं दीपावली के दिन, धन की पूजा करते हैं, दरवाज़ों को खुला रखते हैं, घर के द्वार खुले रखते हैं कि धन आएगा। क्या कभी किसी घर में इस प्रकार से धन का आगमन हुआ? कोई कुबेर का खजाना आया? हर दीपावली को वही एक सिलसिला हम चलाए रहते हैं। कभी अपने मन को भीतर के घर में ठहराने का प्रयास करें, मन के दरवाजे खोलें,
मन की घुंडी खोलें। वर्णन आता है ना शब्द में, मन की घुंडी खोलो, जय सतगुरां दी बोलो। ये मन की गांठ को खोलना है, मन के दरवाजे को खोलना है, जिसके खुलते ही ऐसे ऐसे खजाने प्रकट हो जाएंगे। हमारे भीतर कुबेर के खजानों के अंबार लगे हुए हैं। बाहर की दुनिया में जिस जिसको धन और पदार्थ देने वाले हम मानते हैं कि उधर से धन आएगा, उधर से धन आएगा, भीतर में ऐसा खजाना, ऐसा धन का भंडार है कि वो सब भी वहीं से धन प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये बाहर के जितने भी साधन हैं, ये तो भटकाने वाले हैं, हमें भटका रहे हैं। बाहर तो सिवाय भटकाव के और कुछ नहीं, और भीतर पूरा समाधान है। बाहर हार है और भीतर जीत है। असली दिवाली अपने भीतर की हम मनाने का प्रयास करें। हमारे हृदय सम्राट श्री परमहंस अवतार श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने एक बार दिवाली के शुभ दिन पर अपने मुबारक वचनों में फरमाया, क्योंकि दीपावली का दिन था, श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों की रोशनी बिखेरते हुए वचन फरमाए कि आज दिवाली का शुभ दिन है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रावण को मारकर और सीता जी को साथ लेकर अयोध्या में लौट आए, और उसी दिन खुशी मनाई गई, हर्ष मनाया गया था, घर घर में दीप जलाए गए। इसी से दीपावली के त्योहार की शुरुआत हुई। इसी तरह जीव की सुरत रूपी सीता अहंकार रूपी रावण के वश में आई हुई है। महापुरुष ये चाहते हैं कि अहंकार रूपी रावण के वश में आई हुई सुरत रूपी सीता मुक्त हो जाए। जब सुरत काम क्रोध मोह के पंजे से छूटकर, यानी मोह माया से मुक्त होकर अपने भगवान से जाकर मिल जाएगी, तब ये अपने निज घर में पहुँचेगी और ये सही अर्थों में सच्ची दीपावली होगी। और ये सब तभी होगा जब अहंकार रूपी रावण का नाश होगा। अब हम ये विचार करें कि महापुरुष जो हमें रात और दिन समझा रहे हैं, रात दिन हमें चिता रहे हैं कि अहंकार पर विजय प्राप्त करो, मन पर विजय प्राप्त करो, अपने भीतर खुशियों के दीप जलाओ, अपने भीतर नाम की ज्योत जलाओ। लेकिन हमें तब समझ में आए जब हम माया की गिरफ्त से छुटकारा पाएं। हम माया की गिरफ्त में इतने गहरे फंसे हुए हैं। अहंकार रूपी रावण हावी है हमारी सूरत पर,
हमारी सूरत जो है, हमारा ध्यान जो है, चारों ओर फैला हुआ है। ये जितने भी आडंबर संसार के नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, इनमें रचा पचा मन, ये सूरत रात और दिन भटक रहा है। हम सो जाते हैं फिर भी ये मन भटकता रहता है। हम देखते हैं कि नींद में हमको स्वप्न आ जाता है, कहाँ कहाँ ये मन पहुँच जाता है, कौन कौन से विचारों के गड़े मुर्दे उखाड़ कर ले आता है। सोए हुए भी चैन नहीं है इस मन को। मन माया से जब तक मुक्त ना हो ये सुरती, ये मन हमारा, तो आज़ादी कैसे मिले। अब सीता जो भगवान श्री राम के साथ वनों में वनवास भोगते हुए जब भगवान श्री राम बाहर गए और लक्ष्मण भी कुटिया से बाहर गए और लक्ष्मण रेखा खींच करके माता सीता को आगाह करते हुए गए कि इस रेखा से बाहर पांव मत रखना। और जब रावण वेश बदल करके, साधु का वेश बदल करके आया और भिक्षा के नाते, भिक्षा मांगने के नाते माता सीता को उठाकर ले गया, हरण करके ले गया। और फिर शुरू हुआ वो दुखों का दौर कि रावण के चंगुल में सीता कैद होकर के कोई लम्हा, कोई घड़ी सुकून नहीं प्राप्त कर सकी। और उस वक़्त का इंतज़ार कि कब भगवान श्री राम आकर के सीता को रावण की कैद से छुड़वाएंगे। अब हम ये विचार करें कि कितने नरसंहार हुए। बेशक ये भगवान की लीला हो सकती है, भगवान की लीला ही है, तो फिर ये भी भगवान की लीला है कि हम इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में शरीर धारण किया है, जन्म लिया है। हमारी सुरत जन्म जन्मांतरों से कैद मन और माया में रही है। 84 लाख योनियों में ये अवसर नहीं मिलता कि ये सुरत कैद से आज़ाद हो जाए, लेकिन इस मनुष्य जीवन में भगवान ने पूरा पूरा अवसर हमें दिया होता है। लेकिन यहाँ आकर भी हम वही बाहरी आडंबरों में भटक रहे हैं, लोक लुभावन दृश्यों को देख रहे हैं, बाहर के नफसानियत के सुखों के पीछे भाग रहे हैं, क्षणभंगुर सामानों को इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ छोड़ जाने वाले धन को प्राप्त करने के लिए रात और दिन लगे हुए गलतान हो रहे हैं। अपनी हालत पर हम स्वयं नज़र ही नहीं डालते हैं, इतने गलतान हैं, इतने बेखबर हैं हम अपने आप से कि ये वक्त जाया हो रहा। हमारे इस जीवन की समय सीमा का हमें पता नहीं है कि कितने श्वास बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, कितने घंटे बचे हैं, और गफलत पर गफलत किए जा रहे हैं।
कभी हम सोचते नहीं कि एक पलक मात्र से, एक पलक झपकते ही अंत हो जाएगा इस मनुष्य शरीर का। श्वासों की लड़ी टूट जाएगी, कब किस मोड़ पर, उठते बैठते सोते जागते, कभी भी कुछ काम धंधा करते, कभी भी ऐसा अवसर आ सकता है। ऐसे क्षणभंगुर शरीर से भी हम जो कार्य कर सकते हैं कि इस शरीर के रहते हुए हम अपने अंदर वो ज्योत जलाएं, वो प्रकाश फैलाएं। केवल एक दिया ही काफ़ी है, जो वो भी भगवान ने जला कर रखा हुआ है। वो जो प्रकाश धूमिल हुआ है, जो माया का पर्दा, मायावी बादलों से वो प्रकाश घिर गया है, जैसे सूर्य के छाए हुए होने पर भी बादल छा जाने के कारण सूर्य का प्रकाश छिप जाता है। बादलों के गहरे होने पर घना घना अंधकार छा जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर का प्रकाश ढका हुआ है। अब हम भीतर जब तक जाने का विचार नहीं बनाएंगे, भीतर पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे, भीतर कैसे जाना है ये भी पता नहीं है, कौन हमें रास्ता बताएगा भीतर जाने की, कौन राह बताएगा। समय के संत सतगुरु इस दुनिया में अवतरित हुए हैं, जो हम जैसे भटके हुए, भूले हुए जीवों को सही सही मार्ग दिखा सकते हैं, क्योंकि वे उस रास्ते को जानते हैं। कहीं भी किसी नई जगह पर जाना हो और जो अनजान है रास्ते से, तो वो किसी जानकार से पूछ कर ही पहुंच सकता है, और वही बताएगा जो उस जगह से वाकिफ है। और ऐसे जानकार के मिल जाने पर सफ़र करने वाले सफ़री का, राहगीर का सफ़र आसान हो जाता है, मंजिल उसे मिल जाती है और अपने निजी ठिकाने पर वो पहुंच जाता है। जब तक वो जानकार मिलता नहीं है, तब तक वो जानकार की तलाश करता है, तो ये सफलता मिल जाती है। हम भी अगर भीतर जाने की ज़रूरत समझें, तो फिर हम खोज करें पहले कि कौन हमें रास्ता बताएगा। इतनी पोथियाँ, किताबें, ग्रंथ आद जुगाद से रचे पड़े हैं, लेकिन हमें फुर्सत नहीं पढ़ने की, और अगर पढ़ते हैं तो फिर समझने की कोशिश नहीं करते। इतने मुब्तिला जो हैं संसार की झिलमिल में, संसार की बाहर चकाचौंध में, बाहर की रोशनियों में इतने घिरे हुए हैं कि वहाँ से नज़र नहीं हटती। अगर विचार करें कि हमारा असली परम कर्तव्य क्या है, अपने भीतर की ज्योत को उजागर करना, अपने भीतर नाम का दिया जलाना, अपने भीतर अंधकार को मिटाना, नाम का प्रकाश उजागर करना, अगर ये सोझी आ जाए, ये विचार आ जाए, तो सतगुरु तो इस दुनिया में हमारे लिए ही अवतरित होते हैं।
हमें समझाने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए। अब विचार हम करें कि हमें तो सतगुरु जो मिल गए हैं, किस्मत से मिले हैं। हमारी किस्मत, हमारी तकदीर कितनी सुंदर है। सतगुरु मिल गए किस्मत नाल, असी तां हो गए माला माल। और फिर क्या माला माल होने की जरूरत बाकी रहती है। जिसको सतगुरु मिल गए हों, जिसको वक़्त के महापुरुष मिल गए हों, जो अपने निज घर का हमें रास्ता बता रहे हों, उस रास्ते पर चलाने के लिए, पहुंचाने के लिए स्वयं हमारे साथ चलने को तैयार हों, वो भला उससे बढ़कर किस्मत वाला और कौन हो सकता है। ऐसी हमारी किस्मत है, ऐसी हमारी तकदीर है। अगर आलस और प्रमाद का हम त्याग करें तो सतगुरु हमें कदम कदम पर हमेशा चिताते रहे। हमारे श्री परमहंसों ने इतना आलीशान दरबार बनाया है। एक ये इस दुनिया के अंदर आलीशान कॉलेज है, स्कूल है। आध्यात्मिक विद्या का यहाँ पाठ पढ़ाया जाता रहा है, पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाया जाता रहेगा। केवल यही मकसद श्री परमहंसों का इस धराधाम पर अवतरित होने का है कि हम जैसे भूले भटके उनकी चरण शरण प्राप्त करके, उनके सानिध्य में, उनकी संगत में बैठ करके, उनसे मार्गदर्शन लेकर के, उनके मार्गदर्शन में भक्ति की कमाई करें, आध्यात्मिकता की पढ़ाई करें और अपने भीतर अपने निजी घर की खोज करें और अपने निजी घर में पहुंच करके विश्राम पाएं। कितनी थकावट है, कितनी भटकना करते करते जन्मों जन्मांतरों से, जाने कितनी 84 भोग भोग करके हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं। महापुरुष दया के सागर हैं, दया के भंडार हैं, जो हमारे लिए रात और दिन यही प्रयास करते हैं कि हम अपने भीतर निजी स्थान पर, अपने निज घर में पहुंच करके सदा सदा के लिए विश्राम पाएं। सारी भटकना हमारी समाप्त हो जाए, कभी भी फिर भटकना न पड़े, कभी भी अहंकार रूपी रावण के हाथों हमारी सुरती को कैद न होना पड़े। इसके लिए जरूरत यही है कि सतगुरु के चरणों में अपनी सुरती को जोड़ करके रखें, रात और दिन प्रयास करें। जो हमें नित्य प्रति सतगुरु समझाते हैं कि नाम का सुमरन करते करते करते, अभ्यास करते करते भीतर जो अंधेरे की परतें चढ़ी हुई हैं, माया की जो परतें चढ़ी हुई हैं, माया के गिलाफ चढ़े हुए हैं, सुमरन के अभ्यास से सब हटते हटते हट जाएंगे। और जो दिया, जो प्रकाश मालिक के नाम का हो रहा है, वो उजागर हो जाएगा। और प्रकाश हो जाने से, रोशनी हो जाने से सब कुछ अपने आप साफ साफ दिखाई देगा कि कौन सा घर है, कौन सा प्रभु का सिंहासन है। और साफ साफ दर्शन अपने भीतर, साक्षात्कार अपनी आत्मा का हम कर पाएंगे।
उन सुंदर नज़ारों से रूबरू हो पाएंगे। अब तक जब तक कि भीतर की समझ नहीं थी, तब तक हम बाहर की झूठी झिलमिल में लग करके, झूठी रोशनी में उलझ करके हम दीवाने हुए जा रहे थे। लेकिन जब भीतर पहुंचने की शुरुआत सतगुरु की मेहरबानियों से हो जाएगी, उनके आशीर्वाद से जो ये अवसर प्राप्त होगा, भीतर के उस उज्जवल धवल प्रकाश को देख पाएं, उसकी नज़दीकी प्राप्त कर पाएं, भीतर की चकाचौंध को, असली प्रकाश को देख करके फिर ये सुरती कभी भी अहंकार रूपी रावण की कैद में नहीं आएगी। क्योंकि जो अपने असली घर में पहुंच जाता है, अपने घर में सुरक्षित हो जाता है, फिर बाहर के चोरों, लुटेरों, डाकुओं से हर प्रकार का खतरा समाप्त हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है, और भीतर भीतर आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाता है। और इस प्रकार जब आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार होता है, सही अर्थों में ये सच्ची दिवाली हर इंसान की हो जाती है और सच्ची खुशियाँ प्राप्त हो जाती है, सच्चा आनंद प्राप्त हो जाता है। चारों ओर हरियाली हरियाली, खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती है। आज की दीपों भरी दीपावली की फिर से लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।